नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का कक्षा 8वीं में स्वागत है। आज हम सभी मिलकर कक्षा 8वीं की पुस्तक वसंत भाग 3 से जहाँ पहिया है नामक पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं पी साईनाथ। सबसे पहले हम इसके सामान्य उद्देश्य जानेंगे। विद्यार्थियों में मातृभाषा के प्रति रुचि जागृत करना, विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य की विधा रिपोर्ताज से परिचित करवाना, विद्यार्थियों में मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का विकास करना, विद्यार्थियों में वाचन, लेखन आदि कौशल का विकास करना। अब हम विशिष्ट उद्देश्य के विषय में जानेंगे। विद्यार्थियों को महिला स्वतंत्रता एवं महिला विकास से अवगत करवाना, वर्तमान में साइकिल के सदुपयोग से अवगत करवाना, पाठ में आए व्याकरणिक पक्षों से अवगत कराना। आइए हम लेखक के परिचय को देखें। इस पाठ के लेखक पी साईनाथ हैं, जो भारत के जाने माने पत्रकार हैं। इनका जन्म चेन्नई के प्रतिष्ठित परिवार में वर्ष 1957 में हुआ। इन्होंने अपनी पत्रकारिता में सामाजिक सरोकारों का चयन किया है। इनमें सामाजिक समस्याएं, ग्रामीण हालातों, गरीबी, किसान समस्या और भारत पर वैश्वीकरण के घातक प्रभाव मुख्य हैं। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से स्नातक किया। 30 जून 2011 में अल्बर्टा यूनिवर्सिटी ने ऑनरेरी डिलिट से सम्मानित किया। 2007 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड, यूरोपीय आयोग से नटाली पुरस्कार। बच्चों, अब हम पाठ के विषय में जानेंगे। आइए हम इस पाठ के सार को देखते हैं। जहां पहिया है नामक पाठ के लेखक पी साईनाथ हैं। यह पाठ एक प्रेरणा स्रोत है, जिसमें लेखक ने अपनी पुडुकोट्टई, जो कि तमिलनाडु में है, इसकी यात्रा का वर्णन किया है। इस पाठ में लेखक ने पुडुकोट्टई में हो रहे सामाजिक परिवर्तन और महिलाओं की आज़ादी व उनकी प्रगति का उल्लेख किया है। पुडुकोट्टई तमिलनाडु राज्य का एक छोटा सा जिला है। यह भारत के गरीब जिलों में से एक है। साइकिल चलाना यहाँ एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई की महिलाओं ने इसे कर दिखाया है। पुडुकोट्टई जिले के हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल चलाना आम बात है। इन महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता और गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। यहाँ की ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। इसे सिखाने के लिए कई प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं। इस इलाके की अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां भी सड़कों पर साइकिलों पर जाती दिखाई दे जाती हैं। जमीला बीवी का कहना है कि यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। पहले लोग हम पर फप्तियां कसते थे। अब इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसके प्रशंसकों में खेतीहर महिला मजदूर, पट्टगर खादानों में काम करने वाली औरतें, गांवों में काम करने वाली नर्सें हैं। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता, ग्राम सेविकाएं, दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी साइकिल का भरपूर प्रयोग कर रही हैं। साइकिल आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। अब उनकी पुरुषों पर निर्भरता घटी है। कई औरतें तो 4 किलोमीटर की दूरी तय कर साइकिल पर पानी भर लाती हैं। साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। अब धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई है।
अब तो महिलाएं साइकिल चलाते हुए गाना भी गाती हैं। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद साइकिल पर सवार होकर 1500 महिलाओं ने तूफान ला दिया। यहाँ के एक डीलर आर साइकिल्स की बिक्री साल भर के अंदर 350% बढ़ गई है। यह आंकड़ा भी उसने बड़ी सतर्कता के साथ बताया, क्योंकि उसे लगा कि पूछने वाला बिक्री कर विभाग का कोई आदमी है। साइकिल चलाने के अनेक आर्थिक लाभ थे। इससे उनकी आय में वृद्धि हुई, कृषि संबंधी उत्पाद बेचना सरल हो गया, समय की बचत हुई, बसों पर निर्भरता घट गई, साइकिल से अब ज़्यादा इलाकों में जाया जा सकता है, आराम करने के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के भीतर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। साइकिल उन्हें आज़ादी और खुशहाली का एहसास कराती है। साइकिल आज़ादी का प्रतीक बन गई है। ग्रामीण महिलाओं के लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। प्यारे बच्चों, पाठ से संबंधित अब हम कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। पहला शब्द है सामाजिक, अर्थ है समाज संबंधी। दूसरा शब्द है व्यक्त, अर्थ है प्रकट। सर्वाधिक, सबसे अधिक। प्रतीक, चिन्ह। बेशकीमती, बहुमूल्य। आत्मविश्वास, स्वयं पर विश्वास। प्रहार, हमला। आवेग, जोश। सतर्कता, सावधानी। आर्थिक, धन संबंधी। उपलब्धि, प्राप्ति। यकीन, विश्वास। फप्ती, चोट करने वाली या चुभती बात। घिसी पिटी, जो बहुत दिनों से चली आ रही हो। हैसियत, सामर्थ्य। आइए अब हम पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण गद्यांशों एवं उनके प्रश्नों पर चर्चा करें। गद्यांश 1। पुडुकोट्टई, तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना? लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबो गरीब होते हैं। आइए इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न का, लेखक ने किसे एक सामाजिक आंदोलन बताया है और क्यों? उत्तर, लेखक ने तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले में रहने वाली महिलाओं द्वारा साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन माना है, क्योंकि वहां महिलाओं को साइकिल चलाना मना था। प्रश्न ख, महिलाओं के साइकिल चलाने के पीछे क्या भावना थी? उत्तर, महिलाएं परंपरागत रूढ़ियों को छोड़कर स्वावलंबी बनना चाहती थीं। अब हम गद्यांश 2 को पढ़ेंगे। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियां कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। गद्यांश 2 पर आधारित प्रश्न क, जमीला को साइकिल चलाने से क्या लाभ हुआ? उत्तर, साइकिल चलाकर जमीला कहीं भी जा सकती है और उसे बस की प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ती। प्रश्न ख, जमीला ने जब साइकिल चलाना सीखा तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर, जमीला ने जब साइकिल चलाना सीखना शुरू किया था तो लोग उस पर फप्तियां कसते थे। जमीला ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया
और साइकिल चलाना सीखती रही। गद्यांश 3। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और इन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में खास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। गद्यांश 3 पर आधारित प्रश्न क। फातिमा क्या काम करती है? उत्तर: फातिमा एक अध्यापिका है और एक माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाती है। प्रश्न ख। साइकिल चलाने के बारे में फातिमा के क्या विचार हैं? उत्तर: फातिमा मानती है कि साइकिल चलाने में एक विशेष प्रकार की आज़ादी है। इसके कारण उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अब हम गद्यांश 4 की ओर बढ़ते हैं। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। गद्यांश 4 पर आधारित प्रश्न क। साइकिल चलाने के आंदोलन का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर: साइकिल चलाने के आंदोलन को देखकर लोग हैरान रह गए कि कैसे इतनी महिलाएं साइकिल चलाने के लिए तैयार हो गई हैं। प्रश्न ख। साइकिल चलाने से महिलाओं को क्या प्रेरणा मिली? उत्तर: साइकिल चलाने से महिलाओं को लगा कि वे पुरुषों द्वारा थोपे गए क्रियाकलापों से बाहर निकलकर खुले में सांस ले सकती हैं तथा स्वावलंबी बन सकती हैं। गद्यांश 5। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल जाता है। प्रश्न क। महिलाओं को साइकिल चलाने से क्या लाभ हुआ? उत्तर: साइकिल चलाने के कारण अब महिलाओं को बसों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वे सामान बेचने पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। प्रश्न ख। सामान बेचने में साइकिल क्या सहायता करती है? उत्तर: साइकिल से वे अधिक से अधिक क्षेत्रों में पहुंचकर अपना सामान बेच सकती हैं। इसके लिए उन्हें पर्याप्त समय मिल जाता है। गद्यांश 6। लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। गद्यांश 6 पर आधारित प्रश्न क। पाठ के अनुसार लोग क्या नहीं समझते और क्यों? उत्तर: लोग यह नहीं समझते कि इन महिलाओं के लिए साइकिल चलाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वे इसे परंपरा के विरुद्ध मानते हैं। प्रश्न ख। महिलाओं के लिए साइकिल चलाना महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर: महिलाओं के लिए साइकिल चलाना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे उनमें आत्मविश्वास आता है।
वे रूढ़ियों के बंधन तोड़कर स्वावलंबी बनती हैं। आशा है आप सभी बच्चे पाठ को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आपकी समझ को परखने के लिए आइए आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न 1, पुडुकोट्टई के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, पुडुकोट्टई तमिलनाडु राज्य का एक जिला है। यह भारत के सर्वाधिक जिलों में से एक है। सन 1992 में यहाँ की महिलाओं ने अपनी साइकिलों पर झंडियां बांधकर एक नवीन आंदोलन आरंभ किया। प्रश्न 2, पुडुकोट्टई की ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल को किसके प्रतीक के रूप में चुना? उत्तर, पुडुकोट्टई की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता की अभिव्यक्ति के प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। प्रश्न 3, फातिमा कौन है तथा वह साइकिल क्यों चलाती है? उत्तर, फातिमा एक माध्यमिक स्कूल की अध्यापिका है। उसे साइकिल चलाने का चाव है। वह किराए पर साइकिल लेकर चलाती है। इसे वह अपनी आज़ादी का प्रतीक मानती है। प्यारे छात्रों, अब हम जान लेते हैं कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस पाठ को पढ़ने के पश्चात हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि यदि हम आत्मविश्वास के साथ जीवन में कुछ भी करने की ठान लें तो हमें जीवन में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। पाठ को पढ़ने के बाद अब समय है आपको दिए जाने वाले गृह कार्य का। तो गृह कार्य के अंतर्गत प्रश्न 1, तमिलनाडु में साइकिल चलाना सामाजिक आंदोलन क्यों था? स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 2, पाठ में पहिया किस बात का प्रतीक है? प्रश्न 3, पाठ के अनुसार महिलाओं के लिए साइकिल चलाना किस तरह व्यक्तिगत आज़ादी का प्रतीक था? प्रश्न 4, महिलाओं के साइकिल चलाने में आर्थिक हित कैसे निहित थे? स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 5, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा? प्रश्न 6, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। प्रश्न 7, प्रारंभ में साइकिल आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? परियोजना कार्य। पहला परियोजना कार्य, आप साइकिल चलाने का अपना अनुभव 150 शब्दों में लिखें। दूसरा परियोजना कार्य, एक साइकिल का चित्र बनाकर उसमें रंग भरें। आशा है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।